Good morning everyone, and once again we are here to take a new topic about that is the regeneration. Now what is regeneration? We are taking the two topic here, regeneration and spore formation. First of all we'll see what is regeneration. Student, we know that about what is regeneration. It is an ability to grow the parts lost in accident or in injury. यानी किसी भी एनिमल्स की और ऑर्गेनिज्म की एक्सीडेंट में कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है उसको हम बोलेंगे और फिर से रीग्रो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन. इन एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ द रीजनरेशन एज फाउंड इन हाइड्रा एंड द प्लेनेरिया. मतलब ये अभी ज़्यादातर देखा गया है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में. एंड द एनिमल कैन बी ग्रोन can be cut into the form of the complete animal. Here regeneration is helping in asexual reproduction. यानी कि ये asexual reproduction में इसका उपयोग होता है. The body part may be divides and the new body parts are forming. That particular process is known as the regeneration. Understood? Now this phenomenon is called as the morphollaxis. यानी ये particular प्रोसेस को हम बोलेंगे साइंटिफिकली मॉर्फोलैक्सिस. दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, isn't it? So the regeneration is carried out by the special reserve cells that is called as the stem cell. यानी कि सेल्स में ही कुछ ऐसे सेल्स बोला जाता है दैट इज कॉल्ड द स्टेम सेल दैट कैन फॉर्म द न्यू बॉडी पार्ट. एक सेल्स जो जनरेट डैमेज हो गया या बॉडी पार्ट कट हो गया पूरा ऑर्गन्स, और फिर वही सेल द न्यू बॉडी ऑर्गन बनाने में हेल्प करते हैं. द डिफ्रेंशिएटेड सेल्स कैन बी ऑल्सो गेट डिफ्रेंशिएटेड ऑल देर आर द सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड लेटर they differentiated and form the parts of the body just as happened during the development of the young one from the embryonic cells. यानी कि जैसे हम ह्यूमंस में या एनिमल्स के अंदर में दोज हु गिव द बर्थ इन द मैमल्स द मेल एंड फीमेल गैमेट जॉइन टू फॉर्म द जायगोट एंड द फर्दर डेवलपमेंट दे कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक सेल. जैसे 2 सेल्स का 4 सेल्स होता है, 4 सेल्स का 8 होता है, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 62, 120, ऐसे जो स्केल डेवलपमेंट्स जो होते जा रहे हैं उन्हीं सेल्स डेवलपमेंट को में एम्ब्रियोनिक सेल्स होते. वैसा ही यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होता है, मगर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट एम्ब्रियोनिक सेल बट इट इज़ वेरी सिमिलर. एट द स्टेम सेल्स दे आर फॉर्मिंग द न्यू बॉडी ऑर्गन्स. अंडरस्टूड? नाउ मोस्ट एनिमल्स डू नॉट गो अंडर द रीजनरेशन. सभी प्राणियों में या सभी एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म में ये रीजनरेशन नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर कोई बॉडी पार्ट अगर वहाँ से कट हो जाता है तो दैट द फॉर्मिंग द न्यू बॉडी एंड दे यूज इन द रिप्रोडक्शन. अंडरस्टूड? एंड एज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल वेट फॉर द बीइंग कट इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई. यानी जब वो ठहरते हैं कि जब हमारा बॉडी पार्ट कटेगा तब हमारा न्यू बॉडी या न्यू इंडिविजुअल विल बी एबल टू फॉर्म. अंडरस्टूड दिस? ओके. रीजनरेशन इज यूजुअली मीन फॉर द रिपेयर ऑफ इंजर्ड एरिया. यानी ये सिर्फ रिपेयरमेंट इंजर्ड एरिया के लिए यूज़ होता है और द पार्ट लॉस्ट एक्सीडेंटली. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं आर्म्स ऑफ द स्टारफिश, अगर किसी स्टारफिश का आर्म्स कट जाता है तो दैट it will grow a new arms of starfish. and the wall lizard का अगर टेल कट हो जाता है तो भी उसमें नई टेल हो जाती है, या आर्म्स उसके कट जाते हैं तो भी नया आर्म्स या टेल डेवलप हो जाती है. वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक प्लानेरिया. प्लानेरिया कैन बी कट इनटू मैनी नंबर ऑफ पीसेस and each piece is grown into a complete organism. If planaria cut into 3 pieces, that is head part, middle part and the tail part, the 3 planaria can be grown. So the phenomenon is called the epimorphosis. That is called the epimorphosis means रूपांतरण होना, यानी फिर से बॉडी पार्ट में रूपांतरण होना. That is called the epimorphosis also. So here we have a complete explanation about the regeneration. Now we will have another question, difference between the fragmentation and regeneration. So we will let us see what is the difference between fragmentation and the regeneration.
So here we have the difference between the fragmentation and regeneration. First of all, we'll take the fragmentation. First point in fragmentation, functions. It is breaking up of the individual into pieces for the purpose of reproduction. Second is spatial cells. There are no spatial cells. All the cells are similar and capable of growth and division. Third, occurrence. It is found in organism with little tissue differentiation. Okay, now come to the regeneration. First point, it is the ability of repair and formation of lost part. Second, spatial stem cells occurs for the formation of new cells. Third, it is found in organisms having differentiation of the tissues. So here we have seen the difference between the fragmentation and the regeneration. Now our next topic is the spore formation or the sporulation. We can say that sporulation भी बोला जाता है उसको. Spores are minute unicellular structure which have a dual function of the dispersal and the reproduction. यानी इसका दो फंक्शन है, डिस्पर्सल यानी कि स्प्रेडिंग होना और रिप्रोडक्शन होना, उसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होना. दे आर मोटाइल इन सम एक्वेटिक फॉर्म्स. मोटाइल्स का अर्थ है कि इट इज एन लोकोमोटिव यानी कि चलते फिरते रहना. दैट इज कॉल्ड द मोटाइल इन सम एक्वेटिक फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यूलोथ्रिक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल. इन मैनी ऑर्गेनिजम्स स्पोर्स ऑल्सो टेक पार्ट इन पेरिनेशन. व्हाट इज पेरिनेशन यानी ये चीज़ें कहाँ तक, पेरिनेशन मीन्स चिरकालिक तक उसको वो अवस्था को बने रहना. दैट इज कॉल्ड द पेरिनेशन और द पैसेज थ्रू unfavorable periods. The occurrence of some organisms all over the earth is due to its air dispersal spores. Example rhizopus. यानी कि जो एयर के माध्यम से जो स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं या go to and start the reproduction, that is called as the rhizopus is the best example you have seen. For example, if I have taken the box, suppose this is the box and in the box I have just opened the box and put the slice. This is the slice of the bread slide and I am keeping this slide in the bread and I am closing the cover of the cardboard box and keep it in a warm place. What will happen after 3 or 4 days? The moisture whatever present in the air or moisture whatever present in the bread, so rhizopus or the bread mold will appear on any exposed moist state bread because of its spores. यानी कि जो एयर में ट्रैवल हो रहे थे राइजोपस के स्पोर्स वही वो बॉक्स में आके ठहर गए और वहाँ पे when you will sprinkle the water on the bread and cover the box, what will happen after that? It will get the favorable condition and the spores develop and form the bread mold. Student, now we will see the detailed structure of the rhizopus or the bread mold. The rhizopus consists of mycelium differentiated into the rhizoidal hyphae or called as the sporangiophores. यानी कि यहाँ पे हम देखना कि इसको माइसेलियम भी रहता है, वहाँ पे हाइफे रहते हैं जो कि पूरा स्प्रेड होते हैं और उसमें क्या रहता है स्पोरेंजियोफोर्स. ईच स्पोरेंजियोफोर्स हैज़ अ स्टॉक लाइक हाइफा एंड अ बॉब लाइक ब्लैकिश स्पोरेंजियम. यानी कि उसके ऊपर ये हाइफे के ऊपर में बॉब लाइक स्पोरेंजियम रहता है. स्पोरेंजियम as the show the mature as the spores matures the sporangium burst. ये sporangium burst हो जाता है और वहाँ से spores can be released and spread over the bread or the bread pieces. The spores are thick walled into the and tolerate the adverse condition. यहाँ पे एक ख्याल देने वाली बात है कि ये जैसे ही spores release हुआ sporangium से और वो नीचे में जैसे ही गिरता है ब्रेड के, वो हर प्रकार की कंडीशन एडवर्स कंडीशन को वो टॉलरेट करता है. दे आर डिस्पर्स बाय द एयर. जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है, दे आर द मीडियम इज डिस्पर्शन इज द एयर. ईच स्पोर्स विच हैपन्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्रॉपर मॉइस्ट सबस्ट्रेटम. यानी कि मॉइस्ट सबस्ट्रेटम मतलब ब्रेड का जो सरफेस था वो कैसा था, मॉइस्ट था, इसलिए वो वहाँ पे सेटल्ड हो गए और बॉक्स के अंदर में ऑलरेडी स्पोर्स आर प्रेजेंट, दे आर ट्रैवलिंग इन द एयर and they will germinate to form a new mycelium.
ये इस प्रकार का उसका रिप्रोडक्शन होता है. सो स्टूडेंट, वी हैव लर्न हियर अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन और द स्पोरुलेशन हियर. ओके, नेक्स्ट we will see in the new session. Thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.